अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जानी बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारी छोटी सी मीटिंग थी आज। ये वर्जीनिया के प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के मेरे साथ बैठे हुए, डॉक्टर निज़ामुद्दीन। मैं कैमरा उनकी तरफ करता हूँ। डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। एवरीबॉडी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म से ये भी हॉस्पिटल से आए हैं। ये एमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे हैं, कोरोना के मरीज़ों के साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, उसके बाद टाइम मिलता है तो फिर अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं। इनके साथ ही हमारे पीटीआई के बड़े पुराने कारकुन हैं इमरान राजा साहब। ये पीटीआई वाशिंगटन डीसी के जो डायरेक्टर हैं इन सोशल सर्विसेज के, और ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इधर आजकल के क्रिटिकल डेज़ में ये हेल्प कर रहे हैं कम्युनिटी की। जो वाशिंगटन डीसी की जो पीटीआई की जो टीम है, उसकी जो ग्रोसरी की फूड ड्राइव है, उसके लिए ये हफ्तावार, हफ्ते के दिन, जुम्मे के दिन ग्रोसरी वगैरह लेके आते हैं। तो चूँकि डॉक्टर साहब आए थे तो मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब वाशिंगटन डीसी में ये कौन से हॉस्पिटल में है और वहाँ की इस वक्त क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिए इसको। मैं वाशिंगटन मेडस्टार वाशिंगटन हॉस्पिटल सेंटर में काम करता हूँ। तो वाशिंगटन डीसी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे आज हमारे साथ एडमिटेड पेशेंट कोविड के जो थे 450 थे, और हमने तकरीबन इतने ही डिस्चार्ज किए हैं। और डेथ जो है हमारे हॉस्पिटल की 70 people they die, और जो पेशेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है कोविड के तकरीबन 35 है। क्योंकि आजकल वी हैव इन हाउस टेस्ट कोविड का, और हम जल्दी आ जाता है तो हमें जल्दी पता चल जाता है। ये कि अभी तक तो माशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर काफ़ी है, हमारे पास पीपीई काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरवेलमिंग सिचुएशन नहीं है। एंड मोस्ट लाइकली द रीज़न ये था कि लोगों ने हेल्प किया, पीपल स्टेड होम, और इसी वजह से ये जो कर्व था वो प्लेट हो रहा है। तो आई थिंक वी आर डूइंग फाइन इट वाशिंगटन डीसी। तो आप ये वाशिंगटन वर्जीनिया में ये कहते हैं जी पीक आनी है मई और जून में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑनेस्टली नोबडी नोज दैट। इसके बहुत से फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि लोग किस तरह ये कंटिन्यू करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे एट होम ऑर्डर। फिर ये भी है कि गवर्नमेंट क्या करेगी अगर दे वांट टू ओपन द बिजनेसेस और नॉट। तो इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। बट मोस्ट लाइकली मेरी अपनी जो फीलिंग है या मेरी जो मुझे अपनी एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे ये नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि पीक गुजर गई है और इंशाल्लाह वी विल बी फाइन। और इतना सीवियर जिस तरह न्यूयॉर्क में आया था इस तरह के केसेस हमारे यहाँ नहीं होंगे। तो आपके ख्याल में ये पीक जो है वो गुजर चुकी है? न्यूयॉर्क में इतने हालात ख़राब हैं, आपके ख्याल में न्यूयॉर्क में चीज़ें कब बेहतर होंगी? न्यूयॉर्क में तो वो कह रहा है कि दे आर नाउ इन द प्लेटू। वो जो अभी इसके कुछ हफ्ते बाद शायद वो दे गोना कम डाउन। मतलब न्यूयॉर्क में तो अभी मैं कोनियो की वो इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा है कि दे आर इन द प्लेटू। तो हालात तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। जो न्यूयॉर्क जिस तरह सफ़र हुआ है वो मेरे ख्याल में हो चुका है। आई थिंक थिंग्स गोना गेट बेटर नाउ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब आपके पास हॉस्पिटल में टिपिकल कोरोना का पेशेंट आता है तो उसका ज़रा बताइए क्या प्रोसीजर होता है उसके एडमिट करने के बाद, और किस तरह ट्रीटमेंट आप करते हैं? यानी भाई ज़्यादातर जो कोरोना के पेशेंट आते हैं ना, वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी उनको सांस की तकलीफ होती है। तो यही मेन रीज़न होता है वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। कम होता है, पल्स ऑक्सीमेट्री पे हाइपॉक्सिक होते हैं, उन्हीं को एडमिट करते हैं। तो उनके लिए तो ज़्यादातर जो मेडिकेशन आजकल कह रहे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन दे तो हम वो उनको देते हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई वो साइंटिफिक डेटा नहीं है हमारे पास कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो मेनली हम उसको ऑक्सीजन सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट, मेरी अपनी एक्सपीरियंस ये कि ज़्यादातर पेशेंट 10 से 8, 9, 10 ये जो दिन होते हैं ना, उसमें ज़्यादा सीवियर मेरे पास जब आते हैं तो में जो बंदे सीवियर हो जाते हैं वो यूजुअली आते हैं तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे दे क्विकली गेट वर्स, और उनको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, उनको
ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, और फिर जब ये वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो मेरी अपनी एक्सपीरियंस से मैंने ऐसे देखे कि ओनली 30% दे कम ऑफ वेंटिलेटर, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट। 30%? मेरी अपनी एक्सपीरियंस, मेरे अपना वहाँ जो ICU वहाँ पे है। तो अभी उन जो एवरेज पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पे जाते हैं और वापस नहीं आते, उनकी एवरेज एज क्या होती है? ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं ना हमारे पास, यहाँ हमारे ज़्यादा अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी होते हैं कि ओवरवेट होते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम, एक एस्मा के पेशेंट, COPD के पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट, ये जो है ये दे आर हाई रिस्क। इनके पेशेंट जो होते हैं ना, या जो स्मोकर्स हैं, जो कि एस्मा के पेशेंट हैं, या जो ओबीज हैं और जिनका डायबिटिक कंट्रोल नहीं है, ये सारी चीज़ें तो हम पे भी हैं। नहीं जानी भाई, अल्लाह ना करे आपको भी कोरोना अभी तक नहीं हुआ है और अल्लाह नहीं होगा। आप जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप जो फूड ड्राइव में आपको भी ये देख रहा हूँ और आपके बाकी टीम को भी देख रहा हूँ। आई थिंक ऑनेस्टली यू गाइस डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आप सारे आपके टीम PPE इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, तो या इंशाल्लाह अगर कंटिन्यू रखे तो इंशाल्लाह नहीं होगा। तो एवरेज एज क्या है आपके पेशेंट्स जिनकी अभी तक डेथ हुई है? मेरे ज़्यादातर जो होते हैं ना, आई वुड से 60 एवरेज, अगर आपने एवरेज पूछा है ना, तो इसमें ऐसे पेशेंट भी आए हैं, बल्कि हमारे दोस्त थे, कुलीग थे जो कि 40 ईयर के भी थे, तो उसमें वो बंदे थे जो कि ज़्यादा ओबीस थे और उनको डायबिटिक थी। तो एवरेज एज 60 जो जिनकी डेथ हुई हमारे अपने हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरह ये कहते हैं जी बड़ा कंट्रोल है, अभी तक डेथ भी बड़ी कम हुई हैं, उसकी क्या वजह है? उधर कम हुई हैं, इधर ज़्यादा है, ये इतनी एडवांस कंट्री है, इसकी क्या वजह है? हालांकि उधर बाहर लोग घुल मिल रहे हैं अभी भी, क्या उधर पीक नहीं आई अभी या क्या है? आई थिंक इससे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट दे दूं, आई थिंक आई नीड 3-4 हफ्ते मुझे दे दे, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ना करे कि वहाँ पे अभी शुरू ना हो सकता है कि अभी जो ऐसे केसेस है जिनको लोगों को पता भी नहीं है और कम्युनिटी में इतना स्प्रेड नहीं हुआ है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, जो कि बाद लोग थ्योरीज होती है कि वहाँ पे क्योंकि मौसम गर्म है, वहाँ पे लोगों को मलेरिया हो गया है, वहाँ पे लोग BCG वैक्सीनेशन चाहिए, ये चीज़ें हो। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले कि हम कुछ कह ले, कुछ थ्योरी बना दे या कुछ कह ले, आई थिंक आई वुड जस्ट वेट फॉर 2-3 हफ्ते और। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए आपका क्या मैसेज है? पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ जॉनी भाई कि वो एक दूसरे की हेल्प कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जो होते हैं, ठीक है मेडिकली तो उनके हॉस्पिटल जाके वो तो गवर्नमेंट टेक केयर रखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जॉब ख़त्म हो गई है, उनके पास कुछ नहीं है, तो हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि वो जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि यही टाइम है। और हम बहुत से हमारे पाकिस्तानी खासकर देसी बंदे ऐसे हैं जिनकी जॉब जो ऊबर चला रहे थे, टैक्सी वगैरह या और जॉब कर रहे थे, दे कांट सपोर्ट। तो मैं ये करूँगा, इनको यही कहूँगा कि आप लोग जो फूड ड्राइव है इनको सपोर्ट करें, उनको डोनेशन दे दे। यही नहीं, ये तो हो गया हेल्प का। पाकिस्तान एज ए फिजिशियन आप क्या एडवाइस करते हो लोगों को, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वही है जिस तरह गवर्नमेंट ने एडवाइस किया कि सोशल डिस्टेंस, स्टेट होम ऑर्डर, इसको हमारे लोग मैं देखता हूँ कि आजकल पाकिस्तानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने घरों में वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो ये नहीं करने चाहिए। दे नीड टू स्टे एट होम, और बाकी जो है बाहर निकले तो मास्क पहन ले, ये कि घरों में वो हाथ धोए वगैरह, ये पूरे प्रिकॉशन करनी चाहिए। पाकिस्तानी को स्पेसिफिकली इसलिए कहता हूँ कि आजकल पाकिस्तानी घरों एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो उनको जिस तरह बाकी लोग सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो उन पर अमल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया। PTI वाशिंगटन DC वर्जीनिया के प्रेसिडेंट भी हैं, तो खान साहब ने जो अपील की है फंड्स की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में हेल्प करना लोगों की? नहीं भाई, मैं ऑनेस्टली एज अ फिजिशियन मुझे कंसर्न है वहाँ की मेडिकली कि वहाँ पे कितने लोग अल्लाह ना करे बीमार होंगे या वहाँ पे डेथ होगी, लेकिन इससे ज़्यादा कंसर्न फाइनेंशियली है। हाँ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रॉब्लम पाकिस्तान में फाइनेंशियली होगा। लोग क्योंकि बड़े गरीब हैं और बहुत टाइम हुआ है, वो मतलब उन्होंने जॉब भी वो तकरीबन लॉकडाउन का काफ़ी टाइम हुआ है,
तो मैं यही अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को और बाकियों को यही कहूँगा कि जो खान साहब जो फंडिंग है उसमें कंट्रीब्यूट करे जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि दिस विल बी लाइक पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा। अच्छा, लोग करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप क्या इक़दामात कर रहे हैं वर्जीनिया वाशिंगटन से? तो आज भी हमारी मीटिंग है और कल भी हमारी पीटीआई वाशिंगटन डीसी की मीटिंग होगी। तो हम एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह हम लोगों के पास, आप जा तो नहीं सकते या कोई हम गैदरिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन कह रहे कि हम लोगों को फ़ोन करें, लोगों को उनको बता दें और फिर अपनी भी खुद पीटीआई वाशिंगटन और पीटीआई यूएसए वी आर प्लानिंग टू कुछ फंडिंग कर ले और फिर वो पाकिस्तान भेज दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इधर आतिफ राजा साहब के छोटे भाई हैं इमरान राजा साहब। ये देख रहे हैं हमारा सोशल डिस्टेंस है, ये मिस्टर चिकन के ओनर हैं, हमारे ट्रेजरर हैं। ये जो कम्युनिटी ड्राइव हो रही है, तो इस हफ्ते जो हमने रमज़ान पैकेज जो हम कर रहे हैं, ये राजा साहब बताएंगे कि रमज़ान पैकेज जो दे रहे हैं हम 400 फैमिलीज़ को, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा इस वक्त जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं रमज़ान पैकेज इंशाल्लाह इस कमिंग संडे के लिए, उसमें हमारी कोई अबाउट 16 आइटम की लिस्ट है, जिसमें चावल, दूध, ब्रेड, अंडे, बेसन, रूह अफ़ज़ा, खजूरें, उसके बाद सब्जियां, फ्रूट और कुछ कैन गुड्स। तो ये भी इंशाल्लाह ताला हमारा पैकेज रेडी हो जाएगा। चाय भी है उसमें? चाय भी है उसमें। तो ये सारी केक रस है, तो जो जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हमने पुट टुगेदर की हैं, हमने आर्डर प्लेस किए हैं और इंशाल्लाह ताला हम अगले 2-3 दिनों के अंदर वो रिसीव करके उनको पैकेज कर देंगे हर हफ्ते की तरह। और इंशाल्लाह ताला संडे वाले दिन 3 से लेकर 4 बजे तक। अच्छा राजा साहब, ये बताइए कि इसका जो पर पैकेज एक फैमिली को दे रहे हैं, इसका कास्ट कितना पड़ रहा है डिस्काउंट के बाद? नॉट द मार्केट प्राइस, क्योंकि आप तो होलसेलर से ले रहे हैं। जी जी। तो डिस्काउंट प्राइस कितने की पड़ रही है ये? जानी भाई, इसमें हम सब के बहुत शुक्रगुजार हैं। इस्माइल पराचा साहब, उसके बाद आबिद हुसैन और कुछ और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिससे हम चीज़ें ले रहे हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं और जो अपनी कास्ट से भी नीचे हमें चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि हम ये एक कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं। और ये अभी इस वक्त ये सारे डिस्काउंट डाल के कुछ हमारे अबाउट $51 से $50 और $51 तक हमारा पैकेज बन रहा है पर फैमिली। ठीक है जी। तो आप ये कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है, जो लोग आना चाह रहे हैं इधर संडे को, क्या ये ज़रा बता दें कि वो क्या प्रोसीजर क्या आप डिलीवरी, क्योंकि मैं ये चीज़ें बताता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ चूँकि आप भी ज़रा थोड़ा। प्रोसीजर माशाल्लाह बहुत सिंपल है। अब हम ऑलमोस्ट ये हमारा 6वां वीक है, हमने ये 7वां माशाल्लाह होगा, 6 तो हमने कर दिए। ये माशाल्लाह जानी भाई ने ये जो हमने मिलके काम शुरू किया था, हमारा इधर से शुरू हुआ था मिस्टर चिकन से 20 फैमिलियों से, और उसके बाद करते करते अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हम दोस्तों ने सारों ने मिलके इसमें अल्लाह की मदद से हमने शुरू किया और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हम 400 फैमिलीज तक जो है ना वो पहुंच चुके हैं। तो ये सब की सपोर्ट है और सिंपल है, आप बस आएँ, जिस जिसको ज़रूरत है, जो समझता है कि वाकई वो नीडी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सेटअप है, मैं उनको भी इंकरेज करता हूँ कि अगर आपको चाहिए तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ज़ाहिर बात है, ये मुश्किल वक्त हर किसी के ऊपर आता है और आप आए, सिंपल है, आप अपनी गाड़ी में बैठें, लाइन में लगें, गाड़ी फ्रंट पे लेके आएंगे, हमने किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, आपने सिंपली अपनी गाड़ी का ट्रंक ओपन करना, जब आपका टर्न आए तो हम आपकी गाड़ी में ग्रोसरी रखेंगे और आप आराम से जा सकते हैं। और ये किस जगह से कर रहे हैं, एड्रेस ये भी बता। इंशाल्लाह ताला हम 6550 बैकलिक रोड, जो देश परदेश रेस्टोरेंट है, जो पहले अबशार रेस्टोरेंट होता था, जो अभी हमारा देश परदेश रेस्टोरेंट है, उधर से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजा जी। अब हमारे साथ हमारे एक और दोस्त हैं, ये पीटीआई वाशिंगटन डीसी के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ज़रा दूर बैठे हुए हैं क्योंकि मैंने भी सोशल डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। तो ये कोई 6 फुट से ज़्यादा ही हैं, कोई 10 फुट दूर हैं।
तो ज़िया साहब अगर थोड़ा सा आप ऊंची बोलेंगे तो आवाज़ आ जाएगी. आप ऐसा करें थोड़ा सा आगे आ जाएं, बट 6 feet away. तो precautions are always there. ज़िया साहब आप ये बताइए कि आज आपने फंड रेजिंग आप कर रहे हैं, आपके एक दोस्त ने उन्होंने काफ़ी हैवी फंडिंग की है, ज़रा आप उनका नाम भी ले दें, उनका शुक्रिया भी अदा कर दें, और उन्होंने कितनी फैमिलीज़ के लिए जो है उन्होंने राशन जो है हमें दे रहे हैं, और उसका प्रोसीजर क्या ज़रा बता दें प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाउल हसन है. जैसा कि जानी साहब ने अभी बताया कि मेरे दोस्त का नाम है इश्तियाक शेख साहब हैं. माशाल्लाह वो वेल नोन कम्युनिटी में वेल नोन है, सब उनको जानते हैं. वो फर्स्ट टाइम नहीं, वो इससे पहले भी हमारी कम्युनिटी में डिफरेंट इवेंट्स में वो हेल्प करते रहे हैं, और एज़ यूजुअल इस दफ़ा भी अब भी उन्होंने माशाल्लाह ऑलमोस्ट मोर देन 50 फैमिलीज़ और ऑलमोस्ट $2,500 की उन्होंने हेल्प की है, जिसका हम बहुत ही हमारी पूरी PTI वाशिंगटन टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. और इंशाल्लाह हम मुझे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी हमारे दोस्त जो इसमें शामिल होना चाहते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, और जो लोग अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहते या वो हम उनका नाम भी इसी आराज में रखेंगे. बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, सॉरी ये ज़रा क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और ये अभी चूँकि आए हैं अपने हॉस्पिटल से, तो मैंने ये शील्ड पहन लिया. मैंने कहा ये सुबह से जॉब से आ रहे हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है, मेरी एक कॉल पे जॉब से सीधे इधर आए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये अपना काम भी कर रहे हैं. हीरो है हमारे, असल में यही हीरो हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के तो ये सारा कुछ कर रहे हैं. तो ये इधर आए थे, हम इनसे भी बात करना चाह रहे थे. इन्होंने बड़ी इंकरेजिंग बातें की है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन वर्जीनिया, DC मैरीलैंड एरिया. तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे इनकी बातें सही हो और सारा कुछ अच्छे तरीके से यहाँ से हम इस जो मौजी वबा फैली हुई है इसमें से हम लोग यहाँ से निकल जाएं. तो चंद लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. हमने ये जो शुरू किया था थोड़े से लोगों से, तो काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं. तो आज मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे ह्यूस्टन में, ताहिर जुवैद साहब बिजनेसमैन हैं. मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ताहिर भाई हमें थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि हम 2 वीक का राशन इस दफ़ा दे रहे हैं एक की बजाय, क्योंकि रमज़ान पैकेज है. तो हम नहीं चाहते कि रोज़ों में लोग इधर लाइन में लगें. तो रमज़ान से पहले एक दफ़ा करेंगे, फिर एक दफ़ा रमज़ान के दरमियान में 15वें रोज़े करीब जो वीकेंड है तब करेंगे. बीच में एक संडे हम स्किप करना चाह रहे हैं. तो ये $50 पर पर्सन का पैकेज था. तो उन्होंने इमीडिएटली, मैंने उनसे रिक्वेस्ट ही की थी कि 100 फैमिली को स्पॉन्सर कर दें, तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम. तो उन्होंने स्पॉन्सर किया 100 फैमिली को. इश्तियाक साहब हैं, उन्होंने 50 फैमिली को किया है. इसी तरह जाहिद असलम है, उन्होंने 20 फैमिलीज़ को किया है. तो एक और दोस्त है, उन्होंने 5 को किया. तो हमारे पास 175 फैमिली का जो हो चुका है. तो अभी भी जो है 225 फैमिलीज़ का हमने करना है. तो हमारा एक अकाउंट है, उसका बड़ा तरीका हमने ये किया है कि हम डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कैश के लिए. तो जिस तरह शेख इश्तियाक साहब ने किया, हमने उनको होलसेलर का नंबर दिया, तो उन्होंने हमें चेक दिया डायरेक्टली होलसेलर के नाम पे, ही विल पे आवर होलसेलर जिनसे हम फूड खरीद रहे हैं. तो दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे हमारा एक अकाउंट बना हुआ है, टार्शे जो पाकिस्तान में उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, CDRS के नाम से, कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिलीफ सर्विसेज. काफ़ी देर से इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, वो इधर आए हुए हैं, आजकल अमेरिकन है. तो हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं. तो उन्होंने, आप हमारे फेसबुक पे हमारा वो बना हुआ है पेज, कम्युनिटी फंड, DC कम्युनिटी फंड के नाम से. तो आप उस पर डोनेट कर सकते हैं, चाहे आप $10 ही करें, वट एवर यू कैन डोनेट, एवरीथिंग हेल्प्स. तो वो इधर आते हैं इतवार को, तो फिर वो हमारे होलसेलर को बुला लेते हैं, तो वहीं से वो चेक लिख देते हैं. तो अच्छा है, वो बड़ी हेल्प कर रहे हैं. वो कोई चीज़ हमें कोई पैसे चार्ज नहीं करते, और इससे ये होता है कि ट्रांसपेरेंट भी रहता है. और दूसरा ये है कि ये टैक्स डिडक्टेबल भी है, आपको रसीद भी मिल जाती है और अपने टैक्स में क्लेम भी कर सकते हैं इफ़ यू स्पॉन्सरिंग मोर देन $250. तो काइंडली आप उसमें जाके आप स्पॉन्सर कर सकते हैं. इस हमारी जो फूड ड्राइव है
اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے نیبرہڈ میں کوئی بھی آپ کے جاننے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ ان سے کہیے گا کہ پلیز یہاں پہ ضرور تشریف لائیں، گروسری لیں، پردہ داری کا ہم پورا خیال رکھتے ہیں. اور دوسری چیز ہے، یہ نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ ہے، ہم کسی سے صدقہ زکوٰۃ لیتے بھی نہیں ہیں اور اس زمرے میں آتی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے جیسے ہی سفید پوش ہمارے بھائی ہیں جن کی آج کل جابس نہیں ہیں، خاص کر جن کی 8 جابس تھیں، تو ہم ایک دوسرے کی صرف مدد کر رہے ہیں، نتھنگ مور دین دیٹ. آپ سب کو، پوری کمیونٹی کو میں سلوٹ کرتا ہوں، تمام اسپانسر کو جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں. بیسیکلی ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ 1-2 دن بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.